जैसे मेरी सेविंग होती है तो फिर मैं कहीं ना कहीं टूर पर निकल जाता हूँ। चाइना बॉर्डर, और चाइना बॉर्डर से फिर वापसी गिलगित से फिर मैं ऊपर यानी कि स्कर्दू चला गया था, स्कर्दू से खपलू और फिर कारगिल बॉर्डर, खामोश वाटरफॉल, मंठोका वाटरफॉल। तो मेरे पास रेंच ना होने की वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर मैंने 1.5 की है। अगर हमारी गवर्नमेंट या हमें कोई भी यानी कि मुझे सपोर्ट करे तो मेरा एक यानी कि ड्रीम है भाई मैं इसी बाइक पर उम्रे की सादत नसीब करूं और हज करने जाऊं इसी बाइक पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एसजी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाजरीन, दुनिया घूमने का ख्वाब हर इंसान का होता है और प्लान बनते रहते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के ये ख्वाब रह जाते हैं और बात सिर्फ प्लान तक रह जाती है। लेकिन मुल्तान का एक नौजवान जिसने अपने ख्वाबों को सिर्फ ख्वाब नहीं रहने दिया बल्कि इसको हकीकत में बदल लिया। और ये इंसान, ये जो शख्स है, ये जो नौजवान है, ये सिर्फ अपनी एक आम से बाइक पर, मतलब कोई ख़ास बाइक नहीं है, कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, एक आम से बाइक पर पूरी दुनिया घूम रहा है, पूरा पाकिस्तान घूम चुका है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अक्सर लोगों का ख्वाब होता है कि जी हम दुनिया घूमें, पूरा पाकिस्तान घूमें। आपका भी यही ख्वाब था, फिर ये इसको हकीकत में बदलने का कैसे सोचा? जी, मेरा भी ये शुरू से यही ख्वाब था भाई मैं पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करूं और पाकिस्तान की ऐसी ऐसी जगहें देखूं जो कि मैं टीवी में या यानी कि बड़े बड़े चैनलों पर देखता था। और मेरा ये ख्वाब था भाई मैं पूरे पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखूं। और फिर मैंने जैसे ही अपनी ये 70 बाइक परचेज़ की है उसके बाद मैंने फिर यानी कि सफ़र शुरू कर दिया। सबसे पहला सफ़र कहाँ का किया था? सबसे पहला सफ़र मेरा मुल्तान से जतोई की तरफ था, जो कि वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक मस्जिद मौजूद है, वो मैं विज़िट करने गया था। जब आप यहाँ से कहीं पर भी जाते हैं तो क्या क्या सामान होते हैं ज़रूरी जो आप लेकर जाते हैं? जी, सबसे पहले नंबर पे मेरे पास कुकिंग का सामान भी मौजूद होता है, कैंपिंग का सामान भी मौजूद होता है और इसके अलावा बाइक के रिलेटेड मेरे पास काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि रास्ते के अंदर मुझे अगर कोई परेशानी हो तो मैं अपनी परेशानी खुद ही हल कर सकूँ। क्या करते हैं कि आप अपना ये शौक़ आराम से पूरा कर लेते हैं? जी बिल्कुल, मेरा यानी कि स्कूल बैग की शॉप्स है, मेरी 2 शॉप्स है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सेविंग करता हूँ। जैसे ही मेरी सेविंग होती है तो फिर मैं कहीं ना कहीं टूर पर निकल जाता हूँ। तो यही मेरा यानी कि पेशा है, यही मेरा काम है। एक सफ़र के लिए कितना पैसा होना ज़रूरी है? जी, लास्ट टाइम मैंने अब ये बाबूसर टॉप में टूर करके आया हूँ तो तकरीबन मेरा 10,000 रुपये यानी कि मेरे 10,000 रुपये मेरा ख़र्चा हुआ है टोटल। सबसे ज़्यादा जो सफ़र रहा, जो आप घूम कर आए, वो कौन सी जगह थी? जी, मुल्तान से मैं पहले गया हूँ चाइना बॉर्डर और चाइना बॉर्डर से फिर वापसी गिलगित से फिर मैं ऊपर यानी कि स्कर्दू चला गया था, स्कर्दू से खपलू और फिर कारगिल बॉर्डर, खामोश वाटरफॉल, मंठोका वाटरफॉल, ये सारी जगह एक्सप्लोर करके वापस मुल्तान आया था, जो कि मेरा सफ़र तकरीबन 6,000 से अबव किलोमीटर बनता है। जी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम टूर किया था उस टाइम मेरे घर वालों ने मुझे रोका था, तो फिर मैंने उन्हें कहा भी मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, सेफ्टी गैजेट से हेलमेट, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, तो आप बस दुआ दें मुझे और मैं निकलूँ। फिर उन्होंने मुझे दुआएं दी और मेरा पहला सफ़र उनकी दुआओं से स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जब भी मैं जाता हूँ मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ होती हैं। अच्छा, माशाल्लाह, वालिदैन की दुआएं साथ रहती हैं, लेकिन अब माँ बाप हैं बच्चे के बारे में परेशान होते हैं, क्योंकि एक आम इंसान जो ज़रा अच्छा खासा सेहतमंद होता है, हम समझ सकते हैं कि वो वक्त को, मौसम को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर हम देखें तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं। तो आपके सफ़र में ये कितना ज़्यादा मुश्किल फ़ील होता है या आसानी होती है, किस तरह से? जी, मुझे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं फ़ील होती क्योंकि मेरे पास सर्द गर्म दोनों यानी कि कपड़े मौजूद होते हैं साथ में। और जब भी मैं टूर पर निकलता हूँ यहाँ से यानी कि गर्मी होती है, आगे जैसे ही हम नॉर्थ में इंटर होते हैं वहाँ पर सर्दी का होता है, तो वहीं पर हम जैकेट्स वगैरह अपना कवर कर लेते हैं। जी, लास्ट टाइम मैं अब ये सोन वैली एक्सप्लोर करने गया था, तो रास्ते में कायदाबाद से मैं यानी कि हरनोली मोड़ से कायदाबाद की तरफ जा रहा था, वहाँ पर रात हो गई थी मुझे और मेरी बाइक की चैन टूट गई थी। तो मेरे पास रेंच ना होने की वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर मैंने 1.5 की है, तो 1.5 का रिस्पॉन्स मुझे 8 से 10 थानों से एक ही वक्त में मुझे कालें वसूल हुई हैं। तो फिर उसके बाद यानी कि वहाँ के मुकामी 2 भाई थे, वो रुके हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे यानी कि बाइक को ना आगे शहर तक, वाह बछरा तक वो मुझे लेकर गए हैं। और आगे पुलिस वाले मुझे मिल गए हैं और उन्होंने भी अपना नंबर दिया। ईद का पहला दिन था, उन्होंने कहा शॉप्स क्लोज़ होंगी तो आपने हमारे इस नंबर पर रब्ता करना, आपको शॉप भी ओपन करवाएँगे और आपकी बाइक का मसला भी हल करवाएँगे। अच्छा, ये मसला तो हल हो गया, लेकिन इंसान के अपने अंदर भी तो डर होता है ना कि जहाँ बहुत ही रात का टाइम हो, मगरिब का टाइम हो, अंधेरी की जगह हो, दरख्त ही दरख्त हो और बाइक ख़राब हो गई हो,
या अगर बाइक नहीं भी खराबी तो दिमाग में होता है कि यहाँ से चुड़ैल निकल आएगी। जी बिल्कुल, लाइफ में एक ही बार सिर्फ डर लगा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं मुल्तान से चाइना बॉर्डर 2019 में जा रहा था और नीचे जो रोड है ना बिशाम वाला, दासू डैम के करीब जाकर रात का वक्त है तकरीबन 9 से 10 बजे का, तो अचानक मुझे वाइट कलर की कोई चीज़ नज़र आई है, जो कि मेरे साथ मेरा कज़न भी मौजूद था, मेरी बाइक पे हम 2 जने थे। तो जैसे वो चीज़ नज़र आई है तो हमने आयतल कुर्सी पढ़ी है और सफ़र की दुआ पढ़ी है और थोड़ा सा आगे सफ़र किया, दोबारा फिर मुझे रिपीट वही चीज़ नज़र आई है और मेरी बाइक का हैंडल जो है ना ये दरिया की तरफ मूव हो गया था, खुद ब खुद ये मूव हो गया था। फिर आपको डर नहीं लगा? वहाँ पर इतना हमें डर लगा और हम इतना परेशान हो गए, सर्दी थी वहाँ पे। अभी इस टाइम भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सीन याद करके। तो आपको रात को वहाँ पर भी नींद आ गई थी? क्योंकि उस एरिया के बारे में जब आप इतना कह रहे हैं कि वहाँ ये सारा कुछ है, फिर नींद आ गई रात को? नहीं, नींद वहाँ बिल्कुल भी नहीं आई, बस जाग कर ही वहाँ पर रात गुजारी और सुबह। और अगर लाइट चली जाती जहाँ आप ठहरे थे फिर आपका क्या हाल होना था? बस उसका फिर अल्लाह बेहतर जानता, पर हिम्मत नहीं हारी हमने और रात वहीं पर गुजारी है जाग कर। उसके बाद फिर हमने सुबह आगे सफ़र स्टार्ट किया था गिलगित की तरफ। सही। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि रास्ते में हमारे पैसे या तो छिन जाते हैं या गुम हो जाते हैं, और फिर सफ़र कैसा गुजरता है? जी, पहले नंबर है मैं अपने पैसे अपने साथ नहीं रखता, क्योंकि मैं यानी कि ज़्यादातर अकाउंट में पैसे रखता हूँ, ठीक है। और अगर या मैं अपने किसी दोस्त के पास रखवा कर जाता हूँ भी, रास्ते में मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपने मुझे सेंड करने हैं। मैं अपने अकाउंट में भी कम ही रखता हूँ पैसे। तो जब अगर सिग्नल ना हो, ऐसी भी सिचुएशन होती है, सिग्नल नहीं होते, मोबाइल काम नहीं करता, वाईफाई काम नहीं कर रहा होता, तो फिर क्या करते हैं? जी, नॉर्थ साइड पर एसकॉम की सिम ज़रूर काम करती है। कोई भी सिम ना काम कर रही हो तो पहाड़ी इलाकों में कोने किसी भी कोने में चले जाएँ आप, वहाँ पर एसकॉम की सिम ज़रूर इस्तेमाल होती है। तो वो एसकॉम की सिम मेरे पास मौजूद है और वहाँ पर मैं एसकॉम की सिम यूज़ करता हूँ और घर वालों को भी मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ भाई मैं इस जगह पर पहुँच गया हूँ। अच्छा, आप इतने दूर दूर सफ़र कर रहे होते हैं, तो क्या आपके पास इतना पेट्रोल होता है कि रास्ते में अगर बाइक रुक जाए तो फिर पेट्रोल इसकी खुराक तो पूरी हो? जी बिल्कुल, पहले नंबर में मैं अपनी टैंकी फुल करवाता हूँ मुल्तान से ही, और एक्स्ट्रा मैंने एक बोतल रखी हुई है अपने साथ लीटर की, तो कहीं पर भी अगर पेट्रोल ख़त्म होता है तो मैं यानी कि पेट्रोल डाल लेता हूँ। अच्छा, आप अपनी जर्नी का कोई ऐसा ब्लंडर बताएं कि आप कहें कि यार ये ज़िंदगी में दोबारा कभी ना हो, वो क्या है? ऐसा सीन मेरे साथ 2019 में ही हुआ था, क्योंकि मैं फेरी मीडोस ऊपर की तरफ जा रहा था। वहाँ पर बाइक से लेकर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि जीप वालों की तरफ से अलाउ नहीं है। वैसे तो वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन जीप वाले बहुत ज़्यादा वहाँ पर तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर मैंने ये डिसाइड किया था भाई दोबारा इस साइड पर कभी भी नहीं आना। एक बार झील सैफुल मलूक में मैं मौजूद था, तो वहाँ पर मैं यानी कि बाइक पर ही आगे आंसू झील की तरफ जा रहा था, बेस कैम्प की तरफ। वहाँ पर कुछ दोस्त आए हुए थे लाहौर से, तो उन्होंने देखा भी 70 बाइक, वो मुझे देखकर यानी कि हंस पड़े और कह रहे यार ये आप यहाँ कैसे लेकर आए हो, किसी चीज़ पर रखवा के लेके आए हो? मैंने नहीं, बाई रोड ही आया हूँ मैं। तो कह रहे अब आगे कहाँ जा रहे हो? मैंने आंसू झील के बेस कैंप तक जा रहा हूँ। तो मुझे कहते हैं नहीं ये वहाँ पर नहीं जाएगी, इसको उठा के लेके आना पड़ेगा, ये है वो है। मैंने कहा यार नहीं, ये चली जाएगी। फिर वो भी साथ साथ घोड़ों पे सवार थे और मैं अपनी इसी बाइक पे सवार था और मैं इसको लेकर गया हूँ, तो उनको दिखाया भी 70 बाइक हर जगह पर जा सकती है। आप स्पोर्ट्स बाइक पर नहीं जाते, आप इस पर जाते हैं, तो ये हर जगह इजीली आपके लिए कंफर्टेबल रहती है? जी बिल्कुल, ये 70 बाइक अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर चली जाती है। बस ये है इसका एक ड्राइवर हो जो चलाने वाला हो, क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखा है वो यानी कि 70 तो मौजूद है, उनके बाद नॉर्थ साइड पे भी आए होते हैं, लेकिन अक्सर उनके वहाँ पे एक्सीडेंट हुए होते हैं। उनकी वजह यही बनती है, ना ही उनके साइड मिरर लगे होते हैं, ठीक है, ना ही वो इशारों को यूज़ करते हैं साइड वाले, तो इसी वजह से वो एक्सीडेंट का बायस बनते हैं, क्योंकि पीछे से बड़ी गाड़ी आती है, जीप वाले आते हैं, तो वो पीछे नज़र नहीं आता उनको। लास्ट टाइम मैं बाबूसर टॉप जब जा रहा था तो नरान से आगे गया हूँ, बाटा कुंडी से बारिश स्टार्ट हुई है और तूफ़ानी बारिश थी, फुल तेज़ बारिश थी, और मेरा मिशन ये था मैंने बाबूसर टॉप लाजमी पहुंचना है और वहाँ पे मुझे स्नोफॉल मिल जाए, क्योंकि नीचे जब बारिश हो रही होती है तो ऊपर स्नोफॉल लाजमी हो रही होती है। तो उस टाइम मैंने अपनी यानी कि मुकम्मल कवरिंग की, अपने आप को, बाइक को कवर किया और फिर मैं निकल पड़ा हूँ बाबूसर टॉप की तरफ फुल तेज़ बारिश में। और हवा का जब प्रेशर आता था गाड़ी थोड़ी सी ऐसे डगमगाती थी, लेकिन यह है मैं वहाँ पे स्लो कर लेता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करते कराते मैं बाबूसर टॉप तक पहुँच गया था और वहाँ पर मुझे बर्फ़बारी भी मिली और वहाँ पर मैंने सही इंजॉय किया। कैंपिंग कैसे करते हैं?
कैंपिंग में यानी कि जहाँ पर रात हो जाए तो वहीं पर यानी कि दरिया के किनारे या किसी होटल के करीब वहाँ पे उनसे इजाज़त लेकर। स्पॉन्सर भी होते हैं आपको? जी नहीं, स्पॉन्सर अभी तक मुझे किसी ने नहीं यानी किया। तो बाकी वहाँ पर मैंने कैंपिंग की, तो रात को कैंपिंग की है, सुबह मेरे लिए नाश्ता भी आया हुआ था और नाश्ता मैंने ऑर्डर भी नहीं किया था। वहाँ के मैनेजर माशाल्लाह इतने अच्छे थे, उन्होंने मेरे लिए नाश्ता भेजा और उन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं लिए। मैं ज़बरदस्ती दे भी रहा था, उन्होंने नहीं लिए मेरे से। इतने मेहमान नवाज लोग हैं और बहुत इज़्ज़त करते हैं वहाँ के लोग। तो आप जब बाइक पे सफ़र कर रहे होता है कि हमें रास्ते में कोई इंसान अच्छा लग जाता है तो फिर आप कहते हैं जी आज नहीं भेजा साइकिल पे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस तरह का कभी भी सीन नहीं हुआ। बस जब भी निकलता हूँ और मंज़िल तक पहुँचने की एक ख्वाहिश होती है और मंज़िल तक पहुँच के ही यानी कि मैं स्टे करता हूँ फिर। आप अब नेक्स्ट आपका कहाँ पर विज़िट होगा? जी मेरी एक दिली ख्वाहिश है, अगर हमारी गवर्नमेंट या हमें कोई भी यानी कि मुझे सपोर्ट करे तो मेरा एक यानी कि ड्रीम है भाई मैं इसी बाइक पर उम्रे की सादत नसीब करूं और हज करने जाऊं इसी बाइक पर, अगर हुकूमत मुझे सपोर्ट करे तो। अच्छा शहरोज़, आपके पास फ़र्स्ट एड का कौन कौन सा सामान है कि हमारी जो आवाम देख रही है वो भी ताकि इन चीज़ों का ख्याल रखें? जी बिल्कुल, फ़र्स्ट एड में मेरे पास यानी कि पायोडीन मौजूद है, पट्टीस मौजूद है और इसके अलावा काटन मौजूद है और दीगर मेरे पास मेडिसन भी मौजूद है जो कि सर दर्द के लिए होगी, पेट ख़राब के लिए होगी और इसके अलावा ज़रूरी जो मेडिसन है वो मेरे पास मौजूद है। आई ड्रॉप्स हो गए? जी आई ड्रॉप्स ही मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, जो लोग अब दुनिया घूमने का ख्वाब रखते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी उनको मैं यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और बहुत पुरअमन पाकिस्तान है और जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, लूट लेते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अकेला इस बाइक पर सफ़र कर चुका हूँ, काफ़ी सफ़र कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं पर भी बलूचिस्तान हो या पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध साइड हो, तो कहीं पर भी मेरे साथ ऐसा वैसा वाक़या नहीं हुआ। बहुत मेहमान नवाज़ लोग मिलते हैं मुझे और बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी यानी कि पाकिस्तानी खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें और निकलें अपने यानी कि बाइक्स पर जाना चाहते हैं बाइक्स पे जाएं, अगर गाड़ी पे जाना चाहते हैं गाड़ी पे जाएं, तो पाकिस्तानी खूबसूरती देखें। दूसरे ममालिक से लोग आए होते हैं यहाँ पर यानी कि पाकिस्तानी खूबसूरती को देखने के लिए और यहाँ वाले जो हैं वो जाने से यानी कि कहते हैं हम यानी कि अकेले नहीं जा सकते, ऐसे वैसे बहाने बनाते हैं, लेकिन उनको भी जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे इस पूरे पाकिस्तान को लोगों को बताया कि हमारा पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपके अंदर हिम्मत है, लगन है, तो आपका कोई भी ख्वाब है, चाहे वो दुनिया घूमने का हो या पाकिस्तान घूमने का, आप अपने तमाम ख्वाब को पूरा कर सकते हैं जिस तरह से शहरोज़ ने अपने ख्वाबों को पूरा किया। और पाकिस्तान वैसे ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। तो अपने अंदर हिम्मत और जज्बा लाइए ताकि आप अपने तमाम ख्वाबों को पूरा कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी मेज़बान फ़ज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।